डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का नवीन शोध सेकेंडरी दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज उन्हें स्वागत है। अब अपन फिर अपनी पुरानी स्थिति पे आते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमारा बचा हुआ है। तो कल अपन ने मेरे हिसाब से फॉर्मूले लिखाए थे आप, और मैं लगभग क्या कंप्लीट ही हो गए उनके। मैं थोड़े से आपको यूजेज जरूर आज सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक हम उनके यूजेज नहीं सीखे तब तक बताओ फॉर्मूले रटने से फायदा क्या। हमेशा एक चीज बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि तोता रटन करने से कोई फायदा नहीं है। तोते को सिखा दिया जाता है राम राम, तो आप जानते हो तोता क्या कहेगा? राम राम। लेकिन उसको यह नहीं पता राम राम क्यों, क्योंकि इस तरह की नॉलेज है ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज अपने, एक तो त्रिकोणमितीय समीकरण आपको पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, पहले आप ऑनलाइन बच्चे आप आ चुके होंगे मेरे हिसाब से, तो त्रिकोणमितीय समीकरण आप लोगों को पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, यस और नो में थोड़ा कमेंट करके मुझे बताओ, इससे मैं उसके फॉर्मूले भी आपको लिखा देता हूं। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस, बताइए या नहीं? अरे कोई कमेंट। चलो कोई बात नहीं, अपन वैसे लिखने अपने को उसके जो जनरल वैल्यू वो तो अपने को लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जैसे अपन ने 29 फॉर्मूले कल लिखे थे उसी प्रकार ये भी अपने को जगह जगह काम आएंगी। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आप ध्यान करो। नंबर 1, यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स का व्यापक मान, जनरल वैल्यू, कुछ आया याद? यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स का व्यापक मान x इज इक्वल टू एन पाई, और n बिलोंग्स टू z या i, पूर्णांक इंटीजर्स। z भी लिख सकते हो और i भी लिख सकते हो, ये अपने पास अपने ऊपर। z मैं यहाँ पे शुरू वाले में दोनों चीज लिखता हूं, z या i। जब साइन x बराबर 0 हो तो x का व्यापक मान क्या होता है? n पाई। इसी प्रकार यदि cos x इज इक्वल टू 0, तो अब मैं ये आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वही व्यापक मान निकालना है अपने को। x इज इक्वल टू 2 n प्लस 1 पाई अपॉन 2 n बिलोंग्स i या z। मैंने दोनों इसलिए लिखा है आपको जिससे मन में ये कंफ्यूजन नहीं रहे, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। और नंबर 3, यदि tan x इज इक्वल टू 0, तो x का व्यापक मान x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स i। तो आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि साइन x बराबर 0 है तो अभी x इज इक्वल टू n पाई है,
और tan x इज इक्वल टू 0 है तो भी x इज इक्वल टू n पाई है। और यदि cos x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i। ये वैल्यूज तो तब हैं जब हमारे पास साइन कॉस टेन के मान 0 है। सेक कोसेक कॉट का डायरेक्ट जनरल मान व्यापक मान कोई भी नहीं होता है, उनको अपने को साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करके ही मान निकाल। अपने पास तीन और बच गए ना, कॉट सेक और कॉसेक, उनका अपने पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करेंगे और तब अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं वो लिखाता हूं फिर जब अपने पास मान 0 नहीं हो। हाँ, यूज बताएंगे बेटा, यूज अभी एक बार मैं ये लिखा देता हूं, फिर उसके बाद यूज बताएंगे अपन। चलो कर दे मैन कलर। हाँ बच्चों उतार लिए होंगे मेरे विचार से, यस और नो। चलो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर करता हूं, आप देखते रहो, फिर भी आप यदि कहोगे तो मैं इसको रोक दूंगा या नीचे ले आएंगे। अब देखो आप नंबर 4, ये तो तीन वैल्यू वो थी जब अपने पास साइन कॉस टेन के मान 0 हैं। अब अपने पास ये तो है ही नहीं सभी सारे सारे वैल्यूज के मान 0 होते हैं, साइन कॉस टेन के मान तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। तो अब अपने पास नंबर 4, यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कोई मान है, उसको अपन ने साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई में कन्वर्ट कर दिया, तब यदि ये है तो एक्स का व्यापक मान साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कोई दो वैल्यू साइन साइन की, तो उनका व्यापक मान क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, और एन बिलोंग्स आई या जेड, तो आपकी मर्जी। साइन एक्स बराबर साइन वाई। अब आप कहोगे साहब ये आया कैसे होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे आपको फिलहाल इस तरह याद रखिए आप, क्योंकि जब भी अपने को काम आएंगे मैं आपको समझा दूंगा, यूजेज 12th में है इसी के डायरेक्ट। जैसे अपने पास साइन एक्स का मान 1/2 है, चलो मैं एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ। एग्जांपल, यदि साइन एक्स का मान क्या है, 1/2। अच्छा अब आप मुझे बताओगे साइन का मान 1/2 1/2 डिग्री में बता दो। अब डिग्री अच्छी तरह याद है तो चाहे रेडियन में बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ 1/2 किसका होता है। बताओ तो देखो,
पता है किसी ने? और भी किसी का हो सकता है? नहीं, साइन में ही, कॉस में नहीं, साइन में ही। जो 1/2 आपको दिख रहा है, ये साइन 30 के अलावा किसी और का भी हो सकता है क्या? बताओ तो देखो कमेंट में। आपने ये बता दिया साइन 30 का मान 1/2। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसका मान 1/2 और किसी एंगल पर भी हो सकता है क्या? क्या? बिल्कुल। तो आप देखो, अपने पास साइन एक्स का मान 1/2। अब आपको बेटा ये देखो, ध्यान दो, अभी 12th में अपन को ये चीजें और भी आएंगी। मुख्य मान अपन ज्ञात करेंगे। वैसे आप लोगों को 11th में मुझे समझ नहीं आता बताया या नहीं बताया। 11th में आपको ये त्रिकोणमितीय समीकरण सॉल्व करना सिखाया था क्या? ये मुख्य मान और व्यापक मान निकालना सिखाया था क्या? यस और नो? कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो अब चलो वो तो आप मैं बता दूंगा वो तो। अब फिलहाल आप एक बार इस बात पे आओ, क्या आपको इस तरह के मानों के मुख्य मान और व्यापक मान निकालना सिखाए थे या नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता ही देता हूं थोड़ा सा। देखो, साइन एक्स का मान 1/2 है। अपन सीधे ऐसा शुरू शुरू में देखेंगे तो साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान है। लेकिन जब बात आती है कि मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करो, ये बात आती है मुख्य मान और व्यापक मान, तो बेटा आप ध्यान दीजिए, साइन एक्स का मान 1/2। अब आप देखो साइन पॉजिटिव कहां कहां है, बताओ किस किस क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाना पड़ेगा अपने को इस चीज को चेक करने। फर्स्ट और सेकंड में, मैं फर्स्ट और सेकंड में। तो आप देखिए, फर्स्ट में जो एंगल होता है हमारा, वो तो होता है, फर्स्ट में जो एंगल होता है कौन, वो एक तो थीटा होता है डायरेक्ट, तो 30 45 60 90 कोई भी। और सेकंड का जो एंगल होता है हमारा, वो 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, चाहे पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, या फिर पाई माइनस थीटा, दोनों डिग्री और रेडियन। अच्छा, लेकिन वो फिर 90 प्लस में यदि आप यूज करते हो 90 और 270, तो आपको पता है वहां चेंज होते हैं मान हमारे साइन और कॉस में। इसलिए ऐसी स्थिति में आप उसका यूज नहीं करोगे 90 और 270 का। वो यूज तो आप तभी करोगे जब आपको डायरेक्ट कोई मान एंगल दिया जाए, फिर आप यूज कर सकते। इसलिए यदि ऐसा कोई मान आता है तो आप किसका यूज करोगे? जहां पे नो चेंज है, और नो चेंज पाई और 2 पाई में है। कौन? थीटा या 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, अपने पास के लिए 1/2 के लिए 30 आप जानते ही हो, और इसके लिए अपने पास 180 माइनस 80 माइनस, आप देखोगे 30 डिग्री या फिर 150, 150 डिग्री। तो साइन एक्स का मान जब 1/2 है, तो थीटा के दो पॉसिबल मान होंगे हमारे पास। कौन कौन से? डिग्री या फिर 150 डिग्री। लेकिन जब अपन व्यापक मान ज्ञात करते हैं, अब इसको रेडियन में भी अपने को आना चाहिए। रेडियन में आप देखो, डिग्री को तो अपन पाई अपॉन 6, और 150 डिग्री को क्या लिख देंगे? 5 पाई अपॉन 6।
ये तो बात हुई, ये तो हुए मुख्य मान। यदि साइन एक्स बराबर 1/2 तो एक्स के मुख्य मान, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको समझाया नहीं से बताया नहीं बताया वो आप अपने हिसाब से देख लो। यदि साइन एक्स बराबर 1/2 तो एक्स के मुख्य मान क्या होंगे? कौन अपने पास, क्योंकि अपने पास पॉजिटिव, यहां पे लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये, क्योंकि साइन एक्स का मान फर्स्ट व सेकंड चतुर्थांश में धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, इसलिए कौन, अब तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा शायद। बताइए, कमेंट करके डालिए यदि आपको बाई चांस इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है कहीं पे, तो मैं समझ में आया या नहीं आया। नोट भी कर लो साथ में, एग्जाम्पल है अच्छी, जिससे आपको ये समझ में भी आए, और समझ में जो भी आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में डालिए समझ में आया या नहीं। कमेंट आया क्या? ठीक है बेटा, हम ही मैं रिपीट करता हूँ, कौन करे, हम बोल दे। हाँ बच्चों, रिंकू, कविता, रितेश, मैं आपको ये रिपीट करता हूँ एक बार, फिर भी आपको रहे कोई समस्या दिखे तो मैं आपको फिर बताऊंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, मैं एक एक शुरू से ही लाइन बोल रहा हूँ, उसमें आप ध्यान दो कहाँ क्या आपको समझने में दिक्कत आ रही है। देखो मैंने लिखा है यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई तो एक्स का व्यापक मान एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, एन बिलोंग्स टू, एक कॉमा है, एन बिलोंग्स टू आई, ये तो व्यापक मान लिखा है मैंने। फिर मैंने आपको लिखा है एग्जाम्पल एक्स, क्या है, ई एक्स, यानी कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है कि यदि साइन एक्स का मान 1/2 हो तो एक्स के मुख्य मान, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लो, वह व्यापक मान। मैं दोनों चीज आपको समझा देता हूं। यदि, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो एक्स के मुख्य मान व व्यापक मान। तो अब नीचे वाली लाइन बोलता हूं, देखो ये लिखो, क्योंकि साइन एक्स का, अच्छा मान, हाँ एक मैं आप वो कर थोड़ा सा, एक क्योंकि साइन एक्स का मान फर्स्ट व सेकंड चतुर्थांश में धनात्मक होता है। साइन एक्स का मान फर्स्ट व सेकंड चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए कोण, अब फर्स्ट और सेकंड के कोण आप जानते हो, फर्स्ट वाले तो थीटा, सेकंड वाले पाई मान। अब आप एक एक चीज हम ध्यान रखो, आप न तो 90 और 270 का इस मुख्य मान निकालते हुए यूज नहीं कर पाओगे, और यदि आप करोगे तो गलती कर जाओगे। इसलिए क्योंकि साइन है वो कॉस में टेन चेंज होता है, कॉस है वो साइन में, टेन कॉट में, तो ऐसी स्थिति में अपने को वो एंगल यूज में लेने हैं जिनमें चेंज नहीं होता है, और वो चेंज नहीं होने वाले कौन से हैं,
180 360 या पाई टू पाई बोल सकते हैं अपन। तो कौन फर्स्ट, कौन क्या होगा, थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा, अब 1/2 के लिए आप सभी जानते हो, टेबल अपन जानते हैं, 1/2 के लिए साइन का मान 30 डिग्री है, 180 माइनस थीटा है 180 माइनस 30, तो अपने पास क्या आ गया ये 30 या फिर 150 डिग्री। और रेडियन में बताएं तो पाई/6 या पाई, यहां सीधे सीधे लिखते हैं अपन, यहां पाई-। ये तो बात हुई आपकी व्यापक मान की, ओ सॉरी मुख्य मान की। अब आते हैं अपन व्यापक मान। तो देखो व्यापक मान का मैंने फॉर्मूला ये लिखाया आपको, देखो दिखाया ना। तो व्यापक मान के लिए देखो, आप इधर आ जाओ, व्यापक मान के लिए अपने पास मैंने एक बार फिर दोबारा फॉर्मूला लिखाता हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यदि तो x का व्यापक मान n पाई प्लस -1 की पावर n इन वाई, और n बिलोंग्स टू i या z, ये व्यापक मान होता है। अब अच्छा, अब आप एक बात देखो कि साइन x का मान 1/2 है, साइन x का मान 1/2, तो इसको अपन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब आप देखो यहां पे दो वैल्यू आ रही हैं अपनी, 30 या 150, पाई/6 या 5 पाई/6। देख ये तो मुख्य मान होते हैं, लेकिन जब व्यापक मान अपन ज्ञात करेंगे तो जो पहले आएगा वही y का मान होगा, दोनों में से जो पहले, पहले कौन आ रहा है भाई, क्योंकि अपने पास जो व्यापक मान है वो रेडियन में है n पाई, अपन डिग्री 30, इसकी जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा, पाई/6। तो देखो जब साइन एक्स बराबर 1/2 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/6। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई/6। अब ये देखो, ये साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई, एक्स की जगह तो एक्स ही है, वाई की जगह क्या आ गया, पाई/6। तो एक्स इज इक्वल टू n पाई एज इट इज प्लस -1 की पावर n भी एज इट इज, और y की जगह आप ये पाई/6, पाई/6, और ये नहीं भूलोगे आप n बिलोंग्स टू y या n बिलोंग्स टू z, ये आपका क्या आ गया, व्यापक मान आ गए। बताओ बच्चों मुझे कि आपको मुख्य मान और व्यापक मान निकालना समझ में आया या नहीं आया, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में, कर लो बेटा, कर लो। कर लो बच्चों, ये भी, ये व्यापक मान के लिए, ये मैंने दोबारा रिपीट किया है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, चूंकि बोर्ड ऊपर चला गया था इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया। आप नहीं लिखना चाहो तो आप सिर्फ यहां से उतार सकते हो, आप यहां से ये वाला, सिर्फ व्यापक मान के लिए। तो ये तो मैंने फॉर्मूला रिपीट किया है आपको, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। मुख्य मान के लिए तो दोनों निकालने पड़ेंगे, और व्यापक मान के लिए तो पहले आएगा दोनों में से, वो आपको लिखना है। अभी मैं आपको कॉस का व्यापक मान भी लिखाऊंगा और उसका फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। नहीं, व्यापक मान में अपन एन का, इसका मतलब एक्चुअल में बच्चों होता क्या है, मैं वो भी चलो आप क्लियर कर दो। एन का मान वैसे रखेंगे नहीं अपन, एन का मान अपन कभी भी नहीं रखेंगे व्यापक मान में। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है, भाई क्यों अपन इसको लिखें। तो उसके लिए देखो आप, अब n बिलोंग्स टू i, n का मान 0 1 2 3,
-1 -2 -3 डैश डैश दोनों साइडों में हो सकता है कुछ भी। तो मैं आपको 2-3 मान निकाल के इसको समझा देता हूं व्यापक मान की जरूरत क्यों है। उससे हमको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये मान कहां कहां मौजूद। देखो एन का मान 0 रखें अपन, क्या रखें, देखो x इक्वल टू एन की जगह 0 रखा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस -1 की पावर आ जाएगी 0 और π/6। जैसा कि आप जानते हो किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो अपने पास क्या आ गया वैल्यू हमारा π/6। देखो आपका मुख्य मान ये आ गया, आया कि नहीं आया। इससे अपने को ये पता लगेगा कि हमारा जो 1/2 पॉजिटिव है वो कहां कहां है, क्योंकि ये तो 2 ही मान दिखाए थे अपन ने, वापिस घूम के भी तो आ सकता है ये मान। 360 पूरा करने के बाद फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड भी आएगा, फिर दूसरा राउंड लेने के बाद फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। तो व्यापक मान का मतलब है कि इस तरह ये वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे अब अपन एन का मान क्या रख दें, 1 रख दें। देखो एन की जगह 1 रखोगे क्या पाई आ जाएगा, यहां 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 इंटू π/6। आप जानते हो कि -1 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि विषम पावर 1 3 5 7 जो भी होंगे हमेशा यह मान नेगेटिव आएगा। तो आप देखो पाई माइनस π/6, 5 π/6, 5 π/, और ये आप देखो मुख्य मान में आप दोनों वैल्यू निकाल चुके हो, बोलो निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके। तो ये चीज व्यापक मान का मतलब होता है हमारे उन्हीं मानों को। अब यहां पे तो अपन मुख्य मान में सिर्फ हम 2 ही मान निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 ही। लेकिन ये क्या करता है, ये और आगे, अब देखो अभी अपन लिखते हैं एन का मान एन का मान 2 रखो, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रखो, x इक्वल टू एन की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 π/, आप जानते हो -1 की पावर विषम आएगी तो माइनस चिन्ह आएगा, और सम आएंगी 2 4 6 तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो अपने पास क्या आ जाता है ये मान, नोट उतारना मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई प्लस π/6। आप देखो 6 दूनी 12 और 1 13 π/6। वैसे इसको देखो गौर से देखोगे आप तो आप देखोगे एक राउंड होने के बाद फर्स्ट में पहुंचा है, ये पूरा एक राउंड होने के बाद फर्स्ट में पहुंचा है। तो ऐसे ये मान रिपीट होते रहेंगे, ये मान अब 3 लेंगे या माइनस आ जाएगा, 4 लोगे फिर प्लस आ जाएगा। तो व्यापक मान जब व्यापक लिखोगे तो उसमें एन लिखा जाएगा, एन हटा नहीं सकते। सिर्फ एन का मतलब है कि इसमें कितने मानों पे ये 1/2 पॉसिबल है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितने मानों पे 1/2 पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, और कोई प्रॉब्लम। अब अपन कॉस का ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट में फिर आप लिख दो या फिर नंबर 4 लिख लिया था अपन ने, नंबर 5 पर 5 यदि cos x इक्वल टू cos y तो x का व्यापक मान, x का व्यापक मान, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू i। साइन वाले में क्या था, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई, और कॉस वाले में क्या है 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू i। एग्जाम्पल दूं या फिर नोट कर लो, ये तो नोट करो।
यदि एग्जाम्पल दूं तो आप बताइए मुझे, कमेंट में लिखो आप, यदि एग्जाम्पल दूं क्या, जैसे साइन में एग्जाम्पल दिया एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, राधे श्याम कविता, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा देखो, पहले वाले में मैंने एग्जाम्पल आपको प्लस का दिया था, इसमें अब मैं माइनस का देता हूं, जिससे दोनों चीजें आपके कंपैरेटिवली दिमाग में आती रहे कि वास्तव में प्लस प्लस का आए तो भी हम आराम से कर सकते हैं और माइनस का आए तो भी हम आराम से कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि cos x इज इक्वल टू -√3/2, cos x इज इक्वल टू -√3/2। अच्छा अब इसका अपने को यदि cos तो x के मुख्य मान व व्यापक मान ज्ञात करो, ये अपने को कोई क्वेश्चन है हमारा। अच्छा अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, माइनस चिन्ह को भूल जाओ फिलहाल, फिलहाल आप ये ध्यान दो √3/2 है, वो 5/6 का पहले भी आ गया था, 1/2 कर लेते हैं क्योंकि ये भी π/6 में ही आएगा, तो उसके बजाय थोड़ा सा अलग हो जाए ना, तो अपन -1/2, जिससे एंगल बदल जाएगा, तो और कोई उद्देश्य नहीं है इससे, कोई सा भी ले सकते हैं लेने को अपन, सिर्फ वो चूंकि अपन साइन में π/6 वाला कर देते, इसमें भी π/6 वाला आता तो एक जैसा रिपीटिशन हो जाता, तो इसलिए अपन इसमें π/3 वाला ले लेते। यदि cos x इज इक्वल टू -1/2 तो x के मान वह व्यापक। अच्छा बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान दो, फिलहाल के लिए ये माइनस भूल जाओ आप, फिलहाल के लिए माइनस भूल जाओ, क्या पढ़ोगे 1/2। अच्छा 1/2 आप बताओ मुझे, आपके अकॉर्डिंग कितने डिग्री या रेडियन का मान होता है? नहीं नहीं नहीं, माइनस मैंने कहा माइनस भूल जाओ, वो तो आगे की बात है। π/3 का मान होता है, और 60 का ही मान तो होता है, और 60 को अपन क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं, तो ये π/3 का मान है एक्चुअल में। लेकिन अब आपको, जैसे मैंने उसमें एक लाइन लिखाई थी आपको, साइन एक्स का मान फर्स्ट व सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहां हम देखते हैं cos x का मान नेगेटिव है, बताओ किस किस में होता है? बेटा क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैंने कल आपसे पूछा था कि मैं क्वाड्रेंट सिस्टम से अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। कमेंट में मुझे बताएं कि cos नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? बता रहे कुछ? चलो कोई, cos x का मान सेकंड व थर्ड में नेगेटिव होता है, कौन कौन से में? दूसरे में और तीसरे में। अच्छा अब आप दूसरे व तीसरे के कोण, दूसरे व तीसरे के कोण, और कोण कौन से लेने हैं? नो चेंज वाले, चेंज वाले नहीं, नो चेंज वाले, और नो चेंज वाले में सिर्फ अपने पास पाई और 2π है, तो सेकंड का क्वाड, अब यहां पे अपन लाइन लिखेंगे, क्योंकि cos x का मान सेकंड व थर्ड क्वाड्रेंट में
ऋणात्मक होता है। बताओ बच्चों, होता है कि नहीं होता है? इसलिए कोण, ये कोण। अब अपने को ध्यान देना, फर्स्ट और फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड और थर्ड में भी वो यूज करना है जिसमें चेंज नहीं, और चेंज आपको पता है पाई माइनस और पाई प्लस में नहीं। तो सेकंड का एंगल तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस का, और ये हो जाएगा पाई प्लस पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने को 1/2 का मेन वैल्यू देखनी है, जो स्टार्टिंग में अपन जानते हैं। तो 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो थीटा की जगह आप दोनों जगह पाई/3 रख दो, आपके क्या आ जाएंगे, मुख्य मान आ जाएंगे। पाई माइनस और पाई प्लस पाई/3, यानी कि पाई/3 और 4 पाई/3, ये अपने क्या आ गए, मुख्य मान आ गए। क्या आ गए ये, यहाँ पे चूंकि cos x का मान है, तो अपने पास ये ऋणात्मक होता है, तो कौन कौन अर्थात यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लिख लो, कौन अर्थात मुख्य, ये कौन अर्थात कौन अर्थात के मान। अपने पास 2 पाई/3 और 4 पाई/3, ये अपना, और ये अपने पास मुख्य मान आ जाते हैं। मान तो और भी होंगे, क्योंकि फिर मैंने वही बताया, राउंड घूमने के बाद फिर दोबारा सेकंड में थर्ड में आएंगे अपन। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? ये नोट करो, फिर मैं इसका व्यापक मान आपको बताता हूं। ये अभी अपन 11th का ही अपना चल रहा है, लेकिन बेसिक में है, इसलिए क्योंकि अपने को जैसे 12th में अपन पहुंचेंगे तुरंत जरूरत पड़ेगी इनकी, तुरंत, कि भाई अपने पास इनके वैल्यू क्या होते हैं, इसलिए ये समझाना आपको बहुत जरूरी है। हाँ भूपेंद्र बेटा, ये 1/2 का अपने पास उसमें टेबल में जाओ ना आप, अपन ने सारणी बनाई है ना 9 10,
अब तो मैंने 11th में नहीं बनवाई, क्योंकि अब 9th में भी थे, 10th में भी, 11th में भी, अब तो 12th में आ गए अपन, इसलिए मैंने उसको नहीं बनवाया। तो आप उसमें जाके देखो cos 60 का मान कितना होता है। क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, जब एक बात बताओ, पॉजिटिव कैसे ले लेंगे अपन? जब अपनी वैल्यू ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे ले लेंगे? भाई पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आएगा तो वो तो अपन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं ऐड कर सकते, जो कुछ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन माइनस कह रहा है तो अपन माइनस में यूज करने, यदि ये +1/2 होता तो प्लस का यूज कर। और कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं इसका व्यापक मान लिखाता हूं, और भी यदि आपको कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट में है। अच्छा चलो देखो बच्चों, ये अपने पास, मैं फिर एक बार पूरा ही रिपीट कर रहा हूं, ये तो फॉर्मूला है आपका, देखो ये रहा, ये तो है आपका फॉर्मूला। एग्जाम्पल फॉर्मूले के साथ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसलिए फॉर्मूले वाले को गोला मार लिया करो, जिससे बाद में आपको ये ध्यान रहे कि हाँ ये कुछ अलग स्पेशल है कुछ। देखो cos x का मान -1/2, तो अपन से कह रहा है x के मान में व्यापक मान ज्ञात करो। तो अब अपने पास ये, सबसे पहले तो अपने मन में हमने क्वेश्चन देखने के बाद एक चीज अपने को अपने दिमाग में सेट करनी है कि जो ये हमारा मान है 1/2, ये कॉस में, क्यों कॉस है, ये क्या है, कॉस। कॉस में कितने डिग्री या रेडियन, अब चूंकि डिग्री से तो काम चलेगा नहीं, रेडियन में, क्योंकि अपने पास जो व्यापक मान है, जनरल वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी किस में है, पाई में है। तो इसलिए अब आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि 1/2 कॉस में 60 डिग्री, पहले डिग्री में याद कर लो बाई चांस रेडियन में डायरेक्ट, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई। तो ये तो अपन ने अपने मन में रख लिया, मन में रख लिया, यहाँ पे कहीं नोट नहीं करने की जरूरत। अच्छा अब अपने पास मैंने आपको बताया, चूंकि cos x का मान सेकंड व थर्ड चतुर्थांश में ऋणात्मक हो, तो सेकंड और थर्ड के कोण एंगल क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कि आपको वे कोण लेने जिनमें चेंज नहीं होता। तो हम जानते हैं π/2 और 3π/2 यानी 90 और 270 में चेंज होता है, इसलिए उनका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पाई और 2π का यूज करेंगे अपन। तो अपन सेकंड में थर्ड के कोण, इसलिए कोण अर्थात मुख्य मान क्या होंगे अपने? सेकंड के लिए तो π-θ रखा है अपन, क्वाड्रेंट भी बनवाया है, और थर्ड के लिए π+θ, और थीटा का मान शुरू शुरू में ही अपन ने दिमाग में, भाई 1/2 किसका है, 60 का, यानी कि π/3 का, तो आप थीटा की जगह वो π/3 दोनों जगह रख दिया। अब यहाँ तो 3 एलसीएम लिया अपन ने, 3π - π 2π/3, यहाँ पे भी 3 एलसीएम लिया, 3π + π 4π। आगे समझ में, या कोई है अभी भी समस्या? कमेंट में लिख सकते हो आप, यदि कोई समस्या है तो व्यापक मान मैं आपको बता देता हूं। हाँ अपने पास, मैं दोबारा इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपने को व्यापक मान के लिए cosec, क्योंकि ऊपर चला गया वो, तो अपने को यहां इसको दिखाना पड़ेगा -1/2, cosec का मान -1/2, और आप ये देखो ये दोनों मुख्य मान निकाल चुके हो। मैंने आपको बताया था व्यापक मान के लिए दोनों मानों में जो पहले, क्योंकि आप जानते हो आपको खेड़ली से नगर जाना है, अच्छा नगर जाना नगर है, और हमारा काम कठुमर में भी हो सकता है, वो काम हमारा कठुमर में भी हो सकता है, नगर में भी हो सकता है, और जा रहे हो आप खेड़ली से, तो बताओ आप कहां उस काम को करना उचित, कठुमर या नगर? निश्चित रूप से कठुमर, क्यों नजदीक पड़ेगा, क्यों बेकार में खामखा इतना आगे चला जाए। तो वही स्थिति यहाँ पे, भाई अपने पास दो मुख्य मान है इसके, पहले ये आ रहा है बाद में ये आ रहा है इसलिए अपन पहले किसको यूज करेंगे, 2π/3 को,
तो अपने पास x का जो मुख्य मान है, वो व्यापक मान, सॉरी व्यापक मान, x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं 2n पाई प्लस माइनस वाई n बिलोंग्स टू i। अब ये y का मान कौन है, 2 पाई/3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, और वही n बिलोंग्स i। ये अपना इसका व्यापक मान आ गया। बताओ किसी तरह की अभी भी कोई समस्या है, शंका समाधान है तो पूछ, तो फिर अपन 10 का और लिख लेते, बस एक और बचा है अपने पास। आ गया समझ में पूरी तरह? ठीक है बच्चों, नोट कर लिया हो तो फिर मैं अपन कर लीजिए बच्चों। तो हर चीज, अब एक चीज और, एक बात मुझे बताओ, आपने फेयर कॉपी बनाई कि नहीं बनाई? यस और नो? तो अपन होमवर्क करते थे ना 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में, ऐसे एक फेयर कॉपी होमवर्क की कॉपी बनाई है या नहीं बनाई है? बताओ कमेंट में बताओ, पता तो लगे। अब यस कर। हाँ बच्चों, जिन्होंने बना ली वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाई वो बना लीजिए। आप कहोगे साहब अब तो 12th में आ गए, अब भी होमवर्क करना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप जानते हो ये जो आप होमवर्क की जो कॉपी बनाओगे, ये आपकी हैंड रिटन पासबुक हो, स्वयं के द्वारा लिखी गई पासबुक। पासबुक तो आप पढ़ते हो, एक्सीलेंट, संजी, जो भी आप कई बार यूज करते हैं अपन, लेकिन उनकी अपने को जरूरत क्यों पड़े? तो इसलिए सभी एक फेयर कॉपी, 6 पन्ने की फेयर कॉपी बनाइए, उसमें सारी चीजें नोट कीजिए, क्योंकि पेपर जब होंगे तो हमारे पास, हमारे, क्योंकि आप जानते हो कि अपने पास अपन खुद की राइटिंग चाहे कैसी भी लिख लें, अच्छी बुरी, सब अपने को समझ में आती है, की लिखी नहीं। तो इसलिए ये अपने आपके हाथ के द्वारा लिखी गई पासबुक तैयार हो जाएगी आपके लिए। तो आपको जब, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन वही स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि बाद में आपको फिर ढूंढने में दिक्कत आ जाएगी यदि आप लोगों ने, भाई जैसे हम, भाई अपन कई बार क्या होगा, बोर्ड यहाँ करवाएंगे, जब जैसे एक क्वेश्चन करा दिया अपन ने, दूसरा भी करा दिया, तीसरा सिमिलर हो गया तो ये कह दिया बच्चों तुम घर करके देख लेना, क्योंकि ऐसे छोड़ने भी पड़ेंगे, तैयारी तुम्हारी तभी होगी। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कि साहब फेयर में ही डायरेक्ट उतार ले, नहीं, पहले रफ में उतारिए और फिर फेयर में की, उससे 2 फायदे होंगे। एक बार तो रिपीटिशन अभी हो जाएगा, जो मैं जब मैं करवा रहा हूं और आप लोग उतार रहे हो, और दूसरा रिपीटिशन आपको मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर कॉपी, बोलो नहीं, तो इसलिए 2 बार तो अपने आप हो जाएगा एक ही दिन में। और जब कोई चीज 2 बार अपन एक ही दिन में कर लेते हैं, मैं समझता हूं वो आपको लगभग कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको बस रिपीटिशन की जरूरत होती है। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं 10 और बच रहा है अपना, नंबर 5 हो गया था, नंबर 6। यदि 10x इक्वल टू 10y, तो x का व्यापक मान x इक्वल टू n पाई प्लस y, और n बिलोंग्स टू i। मैं समझता हूं अपन ने 2 में एग्जाम्पल दे लिए, साइन में भी कॉस में भी, अब एग्जाम्पल देने की मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्या दूं, क्या अब आप बता सकते, अपन साइन में कॉस में दोनों में एग्जाम्पल दे लिए थे, तरह का एग्जाम्पल वही प्रोसीजर, कि भाई पॉजिटिव है तो 10 कौन कौन से में पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कौन कौन से में नेगेटिव, बात वही आनी है।
तो फिर भी आपको लगता है कि सर एग्जांपल दे ही दें, तो आप कमेंट में लिख के बता दो मेरे को, ये नोट करो पहले तो। ठीक है, क्योंकि हाँ 2 में दे लिया तो अपने को अब जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझदार हो, आपको इतना डीपली मैंने समझा दिया है सारी चीजों, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज आपकी छोड़ी नहीं है। अच्छा, एक चीज का और मुझे थोड़ा सा बताएं आप लोग, वो चीज मेरे दिमाग में आ रही है, पता नहीं आप लोगों को बताई है या नहीं बताई है, तो आप ये बताएंगे कि यस और नो में मुझे बताओ कि जैसे अपने पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, उसमें अपन ने लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे प्लस के हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस है, बाकी 4 माइनस है। थर्ड में टेन और कॉट प्लस है, बाकी 4 माइनस है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा या नहीं उठा, ये तो मुझे नहीं पता कि भाई फर्स्ट में सब पॉजिटिव क्यों है, सेकंड में साइन और कॉसेक ही क्यों है पॉजिटिव, बाकी के पॉजिटिव। तो यदि आप ये चीज आप पढ़ चुके हो या पढ़ना चाहते हो, तो आप यस और नो में आप बता सकते हो। एन एक पूर्णांक है बेटा ये तो, क्योंकि पूर्णांक के अकॉर्डिंग बिना अपने पास कोई भी मान जब अपन निकालेंगे तो पूर्णांक के बिना उसको अपन नहीं निकाल सकते। जैसे एन का मान 1/2 5/7 इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि नहीं तो उससे अपनी कोई वैल्यू नहीं निकलती। तो एन बिलोंग्स टू, तो एक फंडा है सीधा सा, एन बिलोंग्स टू तो आई पूर्णांक को ही बिलोंग करेगा, ऐसा कोई भी बता दें। बता दें तो देखो, क्योंकि वैसे तो बेसिक लगभग अब कंप्लीट है अपना, सिर्फ एक यही टॉपिक बचा है। उसके बाद फिर अपने पास उसके जो फॉर्मूले अपन ने लिख लिए हैं उनके यूजेज हैं, दो एक थोड़े दो यूजेज बताने के बाद फिर अपने पास अपनी ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगी। मैं समझता हूँ कल निश्चित रूप से अपनी ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखो, अपन ने ये क्वाड्रेंट बनाया था, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है वो, इसमें अपन ने लिखा था ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ये आपको मैंने बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि आप बच्चों, आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में बिना त्रिभुज के, और आपके सिलेबस में विशेषकर समकोण त्रिभुज, और किसी तरह का कोई त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से अपन इनको प्रूव करेंगे कि इसलिए ऐसा होता है। तो अब आप आ जाइए, सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन कोई भी बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु, तो आपकी मर्जी। तो अपन ने क्या ले लिया, कोई बिंदु 3 2 ले लें, 3 2 कोई भी एनी, ये बिंदु P 3 2 है, क्या है 3 2। कैसे आया भाई, एक्स अक्ष पर 1 2 3 चले अपन,
और y अक्ष पर 1 और 2 चले तो अपन ने पास बिंदु पे पहुंच गए। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो इसकी आकृति कैसी बन गई? अपन ने इस पे लंब डाल दिया और इस P को मूल बिंदु से मिला दिया और ये लंब PM है। लंब क्या है? PM। अच्छा अब मुझे आप बताओगे PM OPM एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है? बताओ। त्रिभुज OPM एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। अब अपने पास इसमें देखो ये अपने को पता है OM इज इक्वल टू कितना है? OM इज इक्वल टू 3 और PM इज इक्वल टू या MP कुछ सकते हो 2। त्रिभुज OPM कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बौद्धायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आप बोलना चाहो उससे अपन जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपने पास आप पाइथागोरस लिख दो चाहे बौद्धायन लिख दो फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP या PM जो भी आप लिखना चाहो उससे कोई फर्क नहीं का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर, OM कितना है अपना भाई 9 और MP का स्क्वायर ठीक 4 लिखता हूं। अच्छा अब अपने पास OP स्क्वायर इक्वल टू आ गया 13। OP इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अच्छा अब अपने पास अपने को ये देखना है अब यहां पे ये पता लग गया आपको 3, ये पता लग गया आपको 2 और ये पता लग गया आपको √13 लग गया पता। अब इसमें अपने पास साइन थीटा क्या होता है भाई? लंब अपॉन कर्ण। लेकिन एक चीज अभी अपने पास इसमें अपन ने नहीं क्या क्योंकि बिना थीटा के अपन ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि लंब कौन है कर्ण कौन है आधार कौन। तो अपने पास ये अपन ने मान लिया। अब अपने पास आप देख सकते हो लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है अपना 2 और कर्ण कितना है cos थीटा, आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है कर्ण कितना है tan थीटा, लंब अपॉन आधार, लंब कितना है अपना आधार, क्यों मान निकाल दो देख लो आप सबके मान पॉजिटिव आ रहे हैं। 3 तो अपन ने निकाल ही लिए। अब कॉट सेक कॉसेक आप खुद निकाल के देख लो बोलो पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉजिटिव होते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या हो गए
पॉजिटिव, इसलिए अपन लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। अब मैं आपको सेकंड वाले और सिखा देता हूं। आगे हाँ बच्चों, एक चलो 2 मिनट और ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, जिससे ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर अपन ये नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो फटाफट जल्दी, क्योंकि क्लास का टाइम, फिजिक्स की क्लास का टाइम हो चुका है। आपको मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट वाला और सिखा देता हूं कि वो पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव क्यों। भाई पॉजिटिव वाला फर्स्ट के तो सारे समझ में आ गए, ऑल पॉजिटिव क्यों है। सेकंड वाला और मैं सिखा देता हूं, एक बार ये फटाफट आप नोट कर लीजिए। तो फिजिक्स का क्लास का टाइम हो चुका है। सिर्फ अपने पास 2-3 मिनट और मैंने पढ़ाए हैं, वो मैं आपको सेकंड क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, थर्ड और फोर्थ आप खुद निकाल लेना घर पे। और यदि बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम दिखे आपको तो आप कमेंट में डाल देना, कल बता दो। समझता हूं नोट कर लिया होगा। बताओ बच्चों, यस और नो। मैं सेकंड वाला और बता देता हूं, फिर अपने पास जिससे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके 5 मिनट और ले रहा हूं। है तरीका, तरीका यही है। देखो हाँ भाई, ये अपने वही क्वाड्रेंट सिस्टम पहले अपन ने फर्स्ट में बताया था, अब अपन सेकंड में बता रहे हैं कि भाई सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव क्यों होते हैं। देखो सेकंड में वो कोई भी पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, जो भी लेना चाहें। अपन ले लेते हैं कोई बिंदु P। अब बताओ सेकंड के लिए एक बिंदु पॉइंट क्या होगा अपना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यानी कि अपने पास -5 4 ले लें अपन, क्या ले लें, -5 4। तो अपने पास अब इसके लिए फिर अपन वही तरीका, P से अपन ने इस पे लंब डाला और P को O से मिला दिया। का नाम, उसका भी नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप, P की जगह Q लिख लो, क्योंकि P अपन उसमें लिख चुके हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हो ONQ या QNO एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल अपने पास थीटा है। आप देखोगे कि अपने पास NO का मान, NO का मान -5 है और QN का मान 4 है। तो अब अपने पास वही पाइथागोरस प्रमेय से, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से OQ² इज इक्वल टू ON² प्लस QN²। ON का मान अपने पास -5 का स्क्वायर करेंगे अपन, और QN का मान अपने पास 4 का स्क्वायर करेंगे अपन। तो अपने पास ये आ जाएगा 25 प्लस 16 यानी कि 40। तो इससे अपने पास OQ इज इक्वल टू आ जाएगा √41। क्या आ जाएगा, √41। अपने पास देखो अब ये वैल्यू NO अपने पास -5, ये आपके पास 4 और ये आपके पास √41। अब अपने पास फिर वही साइन थीटा, लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है भाई इसका
4 और कर्ण क्या है √41, 4/√41। अच्छा, अब फिर अपने पास कोसेक थीटा, ये कर्ण अपॉन लंब होता है, यानी कि √41/4, 41/4। अच्छा, अब अपने पास अपन कॉस थीटा पे आ जाते हैं। कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो अब आप देखो, आधार क्या है अपना -5 और कर्ण क्या है, बताओ नेगेटिव आया कि नहीं आया? जब कॉस नेगेटिव आ गया तो सेक भी नेगेटिव आएगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है अपने पास 4, आधार क्या है -5, 4/-5, -4/5। टेन का मान माइनस, निश्चित है कॉट का मान भी क्या आएगा माइनस। तो बच्चों आपको मैं समझता हूं अब ये पूरी तरह क्लियर करूं, थर्ड और फोर्थ का अब आप खुद कर सकते हो इसी प्रकार। तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट कर लो आप, और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।